Now let us take another topic, composition of the function. Suppose अभी तक हम लोगों ने सिंगल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर x से y के बीच में है तो ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, या बाइजेक्शन है कि नहीं, ये पढ़ा था। कब? जब ओनली अ गिवन फंक्शन या सिंगल फंक्शन इज गिवन। इस फंक्शन के बारे में अगर ये कोई फंक्शन था तो इसमें x क्या था, डोमेन था, एंड y क्या था, कोडोमेन था। नाउ अब हम लोगों ने माना कि लेट अस कि देयर आर द 3 सेट्स। एक फंक्शन है a से b के बीच में। सपोज दिस फंक्शन इज गिवन बाय f, यानी कि एंड डिनोटेड बाय f from a to b. It means that a, the set of this set a is the domain of this function and b is the codomain of this function. किस function का? f का, because the function is defined here from a to b, right? Another function is g. Suppose this function is defined from set b to set c. It means, इसका मतलब हो गया कि the domain of this function is b and codomain is c. Any problem? ये बात समझ में आ रही है? एक सेट है, एक फंक्शन है डिनोटेड बाय f which is from a to b, means domain of this function is a and codomain of this function is b. Another function is defined by g. The domain of this function is b and codomain of this function is c. Suppose a function is defined from a to c. अगर एक फंक्शन है a से c के बीच में डिफाइंड है तो this function is denoted by, is known as composition of the two functions f and g. ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। द फंक्शन, ये बात समझ में आई? दो फंक्शन है गिवन बाय f एंड g. f is defined from a to b and g is defined from b to c. that is, यहाँ पर ये इसका कोडोमेन है, यहाँ पर a is the domain of f. Now another function is defined from a to c, and this function defined from a to c is known as composition of function f and denoted by GOF। यह बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। क्या कि दो फंक्शन दिए हुए थे a से b के बीच में, डिनोटेड बाय द फंक्शन f। दूसरा फंक्शन क्या था? g from b to c, that is the domain of the g was b and codomain is c. There exists a function from a to c. अगर a के से c के बीच में कोई फंक्शन है
and this function is denoted by GOF. यहाँ ये बात बहुत नोट कीजिएगा कि द फंक्शन फ्रॉम A to C, यानी कि कंपोजिशन ऑफ F and G, ये जो फंक्शन है, दिस इज द नोन एज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन F and G and denoted by GOF. ओके, F और G का कंपोजिशन क्या कहलाएगा, डिनोट किया जाएगा GOF से, राइट. तो दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन F and G. कहाँ से, जिसका डोमेन क्या है, यहाँ डोमेन A है और कोडोमेन क्या है यहाँ पर C है. दैट इज GOF एक ऐसा फंक्शन है, जैसे यहाँ F नाम था, अब नाम क्या हो गया, GOF इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन. इसका कोडोमेन, इसका डोमेन क्या है, देखिए A है, ये A से C के बीच में. यह बात बहुत ध्यान से समझिएगा. फिर से मैं इसे क्लियरिफाई कर दूं कि अगर कोई दो फंक्शन हो F and G और F is from set A to set B, that is the domain of F is A and domain of codomain of F is B. Another function G is denoted by G. इसका क्या है, डोमेन B है एंड कोडोमेन C है. तो F और G का कंपोजिशन इज डिनोट, एक ऐसा फंक्शन होगा, द कंपोजिशन ऑफ F and G इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय GOF, एंड ये हमने GOF नाम दे दिया. और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो F का डोमेन था, और इसका कोडोमेन क्या होगा, जो G का डोमेन कोडोमेन था, वो G. ये बात समझ आए कि नहीं, यानी कि यह जो कंपोजिशन ऑफ F और G का जो फंक्शन है, कंपोजिशन है, यह भी एक फंक्शन होगा विच इज डिनोटेड बाय GOF. जैसे ये फंक्शन F से डिनोट किया जा रहा था, ये फंक्शन G से डिनोट किया जा रहा था, तो F और G का कंपोजिशन किससे डिनोट किया जाएगा, GOF से डिनोट किया जाएगा, F और G से डिनोट नहीं किया जाएगा. यानी कि अगर FOG है, इसका मतलब इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन G का जो डोमेन होगा वो इस फंक्शन का डोमेन होगा. इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, जो F का कोडोमेन होगा वो इस फंक्शन का कोडोमेन होगा. यह बात समझ में आई. यानी कि अगर FOG लिखा गया है, इसका मतलब यह फंक्शन, ये किसका कंपोजिशन है, G फंक्शन का और F फंक्शन का कंपोजिशन है, डिनोटेड बाय FOG, राइट. तो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन F एंड G इज डिनोटेड बाय GOF. इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा F का, देखिए F का जो डोमेन था वो इसका डोमेन होगा, और G का कोडोमेन इसका कोडोमेन होगा. यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इट डाउन. क्या कि यह अगर F और G कोई दो फंक्शन हैं, इसका डोमेन A है, इसका डोमेन B है, इसका और इसका कोडोमेन C है, देन कंपोजिशन इज डिनोटेड बाय. अब मान लीजिए FOG लिखा हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इस फंक्शन का, कोई कहता है आपसे इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज किसका, जो G का डोमेन होगा, डोमेन ऑफ G फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इसका डोमेन होगा. एंड व्हाट इज द कोडोमेन, जो F का कोडोमेन होगा. यह ध्यान से समझिएगा, जो कोडोमेन ऑफ फंक्शन F. यह बात समझ रहे कि नहीं. यहां हमने क्या देखा, F एंड G के कंपोजिशन को GOF से डिफाइन किया गया.
और इसका डोमेन क्या था, जो f का डोमेन था। इसका कोडोमेन क्या है, जो g का कोडोमेन। ये क्लियर। अब आइए, एनी प्रॉब्लम। अब आइए हम लोग we are discussing about कि GFOG. What is the GOF? GOF is the composition of the two functions. किसका किसका composition था ये, AF और G का composition था, denoted by GOF. And GOF of X, GOF of X is G of fx. इसका मतलब क्या हुआ, G of fx. ओके, FOG of x is equal to F of G. यह बात समझ में आ रही है। मतलब ये हो गया इसका कि GOF जो F और G का कंपोजिट फंक्शन था, वो उसका डोमेन क्या है, डोमेन है fx। उसका ये डोमेन fx इज द डोमेन। और यहाँ पर FOG ऑफ x, इसका मतलब हो गया f ऑफ gx। यहाँ f का डोमेन ये g, राइट। अब अगर हम ये एक चीज और मैं बताऊं कि ये कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे f फंक्शन का नाम था x से y, दो सेट के बीच में, वैसे ही इस f के जगह पर हम क्या ट्रीट करेंगे, कंपोजिशन अगर है दो फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन है, तो f के जगह पर हम लिखेंगे GOF ऑफ x और FOG ऑफ x, जैसा भी हो। अगर f और g के बीच में कंपोजिट फंक्शन है तो GOF रिप्रेजेंट करेंगे, एंड g और f के बीच में है तो FOG रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसके ये किसके इक्वल होता है, GOF ऑफ x इक्वल टू G ऑफ fx एंड FOG ऑफ x इक्वल टू F ऑफ g। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। आइए, सपोज कोई फंक्शन है r से r के बीच। सपोज a function is given from r to r, that is real number to real number, defined by fx is equal to x square. Another function is g from real number to real number, defined by gx is equal to 2x plus 1. Suppose we have to find GOF, means GOF of x is equal to G of fx, and fx is equal to x square. Put this is equal to gx square, and you know that the function is given gx is equal to 2x plus 1. देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, gx is equal to 2x plus 1. अब अगर कोई कहता है व्हाट इज द gy, तो आप क्या निकालेंगे, gy अगर डोमेन में है, इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन, यहाँ डोमेन x डोमेन है, तो gy इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा, gy इज इक्वल टू 2y प्लस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gy स्क्वायर, तब आप क्या निकालेंगे, then the codomain will be 2y square plus 1, यानी कि जो भी x की वैल्यू हम सब बदलते चले जाएंगे, as we put the different value of this domain, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू केवल चेंज होगा। सिमिलरली अब यहाँ पर सिंस gx इज डिफाइंड बाय 2x plus 1 और यहाँ x इज रिप्लेस्ड बाय x स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू, सिंस gx इज इक्वल टू 2x, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ,
कि जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे यहाँ जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 हो गया। क्यों? क्योंकि जी एक्स वॉज डिफाइंड बाई 2x प्लस 1। सिमिलरली जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 1, because only x is replaced by this x स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? मैंने एग्जांपल देके बता दिया। जैसे कोई कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इंटू 1 अपॉन x, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन इज दिस, जहां पर x हो x की जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन x, यानी कि दिस इज 2 अपॉन x प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है? वैसे ही जी एक्स स्क्वायर and gx is defined by 2x plus 1. Now put the x square in place of x, you will get this. तो GOF of x आपको क्या मिला, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर FOG of x निकालना है, दिस इज इक्वल टू f of gx, राइट, and this is equal to gx is equal to 2x plus 1, तो ये हो गया f of 2x plus 1, नहीं हो गया, ये हो गया f of 2x plus 1। अब fx is defined by इसकी वैल्यू, ये दिस इज द डोमेन। अब ये कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। अब यहाँ पर इसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं। द गिवन फंक्शन इज, देखिए f ऑफ समथिंग, यानी कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर था, तो f 2x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, जहां पर x है उसके जगह पर 2x प्लस 1 रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं है? यानी कि f ऑफ 2x प्लस 1 हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल। तो ये वैल्यू हो गई g ऑफ fx की, और एंड दिस ये वैल्यू होगी f ऑफ gx की। f होगी कंपोजिशन ऑफ g एंड f एंड कंपोजिशन ऑफ f एंड g, राइट। ये बात समझ में आई? इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, बाय पुटिंग दिस f ऑफ gx एंड दिस, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें। g ऑफ fx केवल इसको देख करके मत घबराइए, दिस इज आल्सो ए फंक्शन लाइक f फ्रॉम x टू y। ये f एक नाम था फंक्शन का, अब यहाँ नाम क्या हो गया है, f ऑफ, जैसे इसको हम क्या लिखते थे, fx इज इक्वल टू y, ऐसे भी लिख देते थे। इस फंक्शन को ऐसे भी हम लिख देते थे, जहां ये x क्या था, एलिमेंट ऑफ द डोमेन एंड y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। जो भी एलिमेंट की x की वैल्यू हम बदलते चले जाते थे, हमें कोडोमेन मिलता चला जाता था। वैसे ही ये फंक्शन क्या है, FOG है या GOF है, g एंड f का कंपोजिशन ऑफ x इज इक्वल टू y। ये बदलते चले जाएंगे, कोडोमेन भी बदलता चला जा रहा है। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि g ऑफ fx इज इक्वल टू GOF of x is equal to g of fx, and fx is defined by this function। तो put the value of x square, fx के जगह आपने क्या लिखा, x square। अब gx square की वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो g फंक्शन डिफाइन किया है उससे वैल्यू मिलेगी। gx बराबर 2x प्लस 1 है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ x स्क्वायर पुट कर देंगे, राइट। ऐसे ही ये। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लगाएं, suppose a function f from R to R and defined by fx is equal to sin x and
a function g is defined by, ये भी कहाँ से कहाँ के बीच में, r से r के बीच में, and is defined by gx is equal to x स्क्वायर। ठीक, एक फंक्शन f है r से r के बीच में, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। दूसरा फंक्शन है g, यह भी रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में है, एंड डिफाइंड बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ओ एफ, यह वैल्यू निकालते। ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। जी ओ एफ, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी ओ एफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, एंड एफ एक्स इज डिफाइंड बाई व्हाट, साइन एक्स। नाउ पुट द साइन एक्स इन प्लेस ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ साइन एक्स, राइट। अब जी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो फंक्शन जी डिफाइन किया हुआ है। जी क्या डिफाइन कर रहा है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, को डोमेन भी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जैसे एक्स की जगह हमने लिख दिया जी ऑफ, अब हमें निकालना है y प्लस वन, तो जी ऑफ y प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के स्थान पर y प्लस वन लिखा हुआ है, तो यू हैव टू पुट ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो इन प्लेस ऑफ x, क्या प्लेस लिखेंगे, y प्लस वन का होल स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे ही g ऑफ साइन एक्स, जी एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर से, अब यहाँ पर g ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स का, x की जगह साइन एक्स का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी एक्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि इस जी ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डिफाइन किया गया है, यानी कि दिस इज द डोमेन एंड दिस वन इज द कोडोमेन। द वैल्यू ऑफ कोडोमेन चेंज एज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो जैसे जैसे सपोज जी ऑफ वाई प्लस वन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, एक्स यहाँ चेंज हो गया, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई प्लस वन, राइट हैंड साइड में एक्स की जगह वाई प्लस वन पुट कर दिया, तो जी ऑफ वाई प्लस वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन होल स्क्वायर। इसी प्रकार से जी ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स प्ले पुट द साइन एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, ये हमने पुट कर दिया, जी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी जहाँ एक्स था उसकी जगह साइन एक्स पुट कर दिया, तो ये मिल गया। यानी कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, साइन एक्स का, राइट। यानी कि जी ओ एफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी हमें क्या मिल गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन। अब सपोज हमें एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना हो, अब क्या करेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स हो गया, और जी एक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जी एक्स हियर, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं करना है। जी एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड, एंड एफ ऑफ जी एक्स अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ जी एक्स, बिकॉज इस एफ फंक्शन का डोमेन क्या है, जी एक्स फंक्शन है, एंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स इज एक्स स्क्वायर, इट इज डिफाइंड हियर, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ फिर से हम लोग देख लें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स
तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई के। एफ जेड बराबर क्या, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू हम बदलेंगे यहाँ भी एक्स की वैल्यू बदल जाएगी। तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, पुट एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ एक्स इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द डोमेन एज वेल एज इन कोडोमेन। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, राइट। तो एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ दो चीजें हैं, दो बातें हैं। दिस इज इक्वल टू, ये मिला साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ओ जी, ये क्या मिल गया, साइन एक्स स्क्वायर मिल गया। अब कोई यदि कहता है कि वेदर जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आर इक्वल, नो, देखिए इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है इन दोनों में, यू कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज साइन एक्स स्क्वायर, नॉट साइन स्क्वायर एक्स। तो हियर वी सी दैट GOF of x is not equal to FOG of x, right? ये बात समझ में आई। सारा कंफ्यूजन कहाँ है, बाय पुटिंग ये समझने में, इसे बार बार समझ लीजिए। GOF कोई, ये इट इज नेम ऑफ द फंक्शन, इट इज द कंपोजिट फंक्शन। जैसे एफ और जी नाम था वैसे जी और नाम, और कहीं कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अब ये फंक्शन क्या हो गया, जी एक्स टाइप का हो गया। जैसे जी फ्रॉम एक्स टू वाई, तो जी एक्स इज इक्वल टू वाई, इसे हम लिखते थे, वैसे ही ये फंक्शन हो गया। यानी कि यहाँ पर कोडोमेन क्या हो गया, एफ एक्स, और एफ एक्स अगर डिफाइन किया हुआ तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। On the next term, we will solve some other problem also on the function of and composition of the function. Then we will start the invertible function. Okay, thank you.